एक तरफ हरियाणा हार से राहुल गांधी उबरे भी नहीं थे कि दूसरी तरफ राहुल गांधी को डबल झटका लगा है। जी हां, राहुल गांधी के सहयोगी दल के लोग राहुल गांधी को जलेबी बनाने में लगे हैं, तो वहीं बीजेपी ने राहुल के दुखती नस को कसकर दबा दिया है। आपको बता दें कि हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और सिलसिलेवार तरीके से हम समझाएंगे कि कैसे हरियाणा हार का झटका राहुल गांधी को महंगा पड़ेगा और दोहरी झटका राहुल गांधी को लगने जा रहा है। सर, क्या है मामला? राहुल गांधी परेशान चल रहे हैं, हताश चल रहे हैं, तापमान काफी गर्म है कांग्रेस कार्यालय का। दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि राहुल को डबल झटका लगा है। नहीं, बिल्कुल झटका ऐसा दिया है मोदी सरकार ने या बीजेपी ने कहे, क्योंकि अभी हरियाणा की हार से उबरे नहीं है। 2 राज्यों में चुनाव है, झारखंड और महाराष्ट्र। 1-2 दिन में तारीखों का ऐलान होने वाला है। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आज ऐसा दांव चल दिया है, ऐसा खेल कर दिया महाराष्ट्र में कि राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे चारों खाने चित्त हो गए हैं। क्या किया है बताऊंगा दर्शकों को। कौन सा ऐसा दाव बीजेपी ने चला है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ कसमसाने के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रही है। जिस दांव से हरियाणा हाथ से निकल गया कांग्रेस के, वही दांव चला है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने। पहले मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में क्या हुआ है। हरियाणा में ओबीसी समाज से आने वाले एक बड़े नेता है अजय सिंह यादव साहब। उन्होंने एक ट्विटर पर पोस्ट लिखा है, एक्स पर, जो पहले ट्विटर था अभी एक्स है, एक्स पर एक पोस्ट लिखा, बड़ी चर्चा में है। उसके बाद एक न्यूज एजेंसी ने उनके साथ बातचीत की है, उसका वीडियो चैनल पर मौजूद है, दर्शक देख सकते हैं। अजय सिंह यादव कह रहे हैं कि भाई साहब, ये मंच पर ओबीसी ओबीसी बोलने से थोड़ी होगा, ओबीसीओ को गिनने से थोड़ी होगा। पत्रकारों में कितने ओबीसी है, कैमरामैन कितने ओबीसी है, राहुल गांधी गिनते रह गए। भारतीय जनता पार्टी ने खेल कर दिया। उन्होंने कहा गिनने से नहीं होगा, कितने हैं, कितनों को आप नेतृत्व दे रहे हैं ये बताइए। बोले हमारा तो फोटो तक नहीं लगा, ये उनके शब्द है। बोले हरियाणा में हमारा तो फोटो तक नहीं लगा, चॉपर दे दिया बड़े बड़े नेताओं को, हम क्या साइकिल से चले। ये उनकी बात है, मैं बता रहा हूं। तो ये जो ओबीसी का राहुल गांधी मंच पर जाकर जो कहते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, कह रहे कहिए मत, करके दिखाइए। पार्टी में किसको दे रहे हैं आप? तो इसी कमजोरी, ये जो नस है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया है। और ये जो ओबीसी गाथा है राहुल गांधी का, ये जो ओबीसी गान है, इस ओबीसी गान का अब तोड़ भारतीय जनता पार्टी ने निकाल लिया है। नायाब सिंह सहनी हरियाणा में एक ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर इस ओबीसी गान को ब्रेक लगाने की कोशिश हरियाणा में की और प्रयोग सफल रहा। बीजेपी वालों ने उत्तर प्रदेश से सबक सीखा है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है, जो लोकसभा चुनाव में जो रुक गई है भारतीय जनता पार्टी की जो गाड़ी, उसके बाद बहुत प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी और नित्य नए प्रयोग करके अपने परफॉर्मेंस में सुधार कर रही है। हरियाणा में ऐसे ही कई प्रयोग किए। हरियाणा ने अपनों को नाराज किया, दूसरों को टिकट दिया, नए नए चेहरों को टिकट दिया, अपनों का टिकट काटा, जातिगत समीकरणों को साधा। जहां कभी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, वहां पर ब्राह्मण को टिकट दिया। जहां कभी यादव को टिकट नहीं दिया, वहां यादव को टिकट दिया। जातिगत समीकरणों को साध कर और कांग्रेस हुड्डा सरकार करने में रह गई और भारतीय जनता पार्टी जमीन पर खेल कर गई। वही दांव महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने चलाए। नीतीश, भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए, वहां की शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 15 जातियों को महाराष्ट्र में ओबीसी में शामिल कर दिया है। बहुत बड़ा फैसला है आज और बहुत बड़ा दांव है। चुनाव से पहले 2 दिन बाद महाराष्ट्र में आचार संहिता लगने वाली है। आप लिख लीजिए, 12 तारीख को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले दांव पर दांव महाराष्ट्र सरकार चल रही है। खटाखट मैसेज आए हैं आज महाराष्ट्र के लोगों के, महिलाओं के खटाखट मैसेज आए हैं और फटाफट पैसे आए हैं उनके खाते में। तो ये जो खटाखट स्कीम है राहुल गांधी की, वो सिर्फ बोलते रह गए। भारतीय जनता पार्टी ने खटाखट डलवा दिए। तो अब ये जो खटाखट आया है, तो फटाफट वोट भी मिलेंगे। अच्छा, नाराज तो हरियाणा वाले नेता हैं। हाँ, इसका असर महाराष्ट्र पर कैसे पड़ेगा? महाराष्ट्र पर कैसे पड़ेगा? आप
ये से समझिए नीतीश पाठक कि परसेप्शन का सारा खेल है। सुप्रिया श्रीनिवास जी ने बहुत मेहनत की, उन्होंने गुब्बारा फुलाया, राहुल गांधी के नाम का एक बिल्डिंग पेंट की, उस पर रंग रोगन किया, एकदम कलरफुल बनाई उस बिल्डिंग को, लेकिन अब उसमें सुई घुसा दी गई है, पूरा गुब्बारा फट गया है। वो उनके ही नेता कह रहे हैं कि भैया ये राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं, वो कर नहीं रहे हैं। उनके ही नेता कह रहे हैं, एक वो शैलजा कुमारी जी के समर्थक है वो शमशेर सिंह गोगी, वो कह रहे कि जी हमारी नेता का अपमान कर दिया आपने। बोले कि ये हुड्डा सरकार चल रहे थे, कांग्रेस सरकार कहां थी, कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही थी हरियाणा में हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे। तो ये जो हवा पंचर करने का काम किया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, तो मनोबल पर असर पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी को कोसा जा रहा है, आज ट्विटर पर कह रहे भैया हरियाणा हरवा के अब झारखंड निकल लिए, झारखंड हराना है क्या, ये ट्विटर पर राहुल गांधी के लिए ट्रेंड हो रहा है। जिस राहुल गांधी के लिए जननायक सुप्रिया श्रीनिवास ट्रेंड कराती थी, उनके पसीने छूट रहे कि ये जो छवि बर्बाद हुई है इसको कैसे समेटा। लेकिन हमारे दर्शक को सर आप आंकड़ों के माध्यम से, नहीं मैं उस पर आ रहा हूं। पहले मैं जो बता रहा था कि आज जो फैसला लिया है, सूत्रों की हवाले से जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल करने का दावा जो कर रही है, उसके लिए एक बड़ा कदम उठाया है, और जो ओबीसी है और क्रीमी लेयर है इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, और राज्य सरकार जो नॉन क्रीमी लेयर की है उसको सीमा बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार से सिफारिश करेगी। ये भी अंदर की मैं खबर दे रहा हूं आपको कि ये सूत्रों के हवाले से खबर है अभी कि जो नॉन क्रीमी लेयर है उसकी सूची बढ़ाई जाए, उसका दायरा बढ़ाया जाए, इसकी सिफारिश चुनाव से पहले कर देगी। तो जाहिर सी बात है सरकार में आएंगे तो बढ़ेगी, अभी चुनाव से पहले सिफारिश तो कर ही सकते हैं, पुड़िया तो छोड़ ही सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। और अभी जो मराठा आरक्षण, मराठा आंदोलन का वहां पर जो बवाल मचा हुआ है, उसके मद्देनजर जो उसको उनको साधने के लिए, जैसे हरियाणा में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, मुद्दा था आपका जवान, किसान पहलवान और किसान पहलवान, तो किसानों को साधने के लिए कुछ फसलों को एमएसपी में शामिल कर दिया, एक उनको रिजर्वेशन देने का, जो अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने का फैसला ले लिया। तो ऐसे ही जो मराठा आरक्षण का जो वहां पर बवाल मचा हुआ है उसको शांत करने के लिए दो फैसले लिए। पहला तो ये कि जो नॉन क्रीमी लेयर है उनका दायरा बढ़ाने की हम सिफारिश केंद्र से करेंगे, ठीक है, अभी किया नहीं है, सूत्रों के अलग खबर है, कल वगैरह में इसका फरमान जारी कर देंगे लोग। और जो नॉन क्रीमी लेयर की सीमा है उसको बढ़ाकर 15 लाख सरकार कर सकती है, ये भी एक खबर है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि गुरुवार सुबह 11 बजे जो सह्याद्री में कैबिनेट बैठक है, उसमें ये सह्याद्री वहां का मंत्रालय भवन है, उसमें कैबिनेट बैठक है, उसमें प्रस्ताव पास कर दिए जाएंगे। अब मैं कुछ जातियां आपको बता दूं जिन जातियों पर यह फैसला हुआ है, जिन जातियों पर फैसला लिया गया, जिन जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया। पहली जाति है बड़ गुजर, इस जाति को ओबीसी में शामिल कर दिया गया है। दूसरी जाति है सूर्यवंशी गुजर, जिनको कहा जाता है, वहां पर महाराष्ट्र में इनकी अच्छी खासी तादाद है। तीसरी जाति है एक लेवे गुजर, मतलब जो गुजर समुदाय है इनको एक तोहफा एक देने की कोशिश की गई है, रीवा गुजर, ये रीवा गुजर है। तो इस तरह की 15 जातियां हैं जिसमें पोवार है, इनको पोवार कहा जाता है, भोयर भी कहा जाता है और पवार कहा जाता है। एक अलग अलग समुदाय एक ही है लेकिन इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, पोवार, भोयर, पवार। इनको भी एक कापेवार जाति है, इनको भी शामिल कर लिया गया है। मुन्नार कापेवार, इसी में कापेवार का एक और समाज है, मुन्नार कापेवार, इस जाति को भी शामिल कर लिया गया। इसके अलावा मुन्नार, कापू, तेलंगा और तेलंगी, ये सब जातियां सर पहले किस कैटेगरी में थी? ये सब जनरल उसमें आती थी, सामान्य जाति, हाँ सामान्य जातियों में आती थी। अब इन सबको ओबीसी में शामिल कर दिया गया है। तो ये ओबीसी, जाहिर सी बात है इनको रिजर्वेशन मिलेगा। महाराष्ट्र में जो मराठा आंदोलन है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, वो क्या कह रहे हैं। मराठा अभी क्षत्रिय है, शिवाजी महाराज के जिनको एक तरह से कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज उनके वंशज थे। तो मराठा जो आरक्षण का मुद्दा है वो वही है, और चूंकि आरक्षण की सीमा बढ़ाई नहीं जा सकती, 50% से ज्यादा नहीं किया जा सकता है, तो वहां पर महाराष्ट्र सरकार ने जो दांव चलाए, उन्होंने कहा है कि जो मराठा जो लोग हैं इनको हम कुणबी जाति एक वहां पर है, इसका सर्टिफिकेट हम देंगे
ये ओबीसी में आती है महाराष्ट्र में, कुणबी जाति, जिसको आप उत्तर प्रदेश साइड कुर्मी जिसको कहा जाता है, बिहार यूपी में। लेकिन महाराष्ट्र के लोग ये कहते हैं कि कुणबी जो है वो कुर्मी नहीं है। आप हमारी समानता मत करिए, लेकिन बाकी लोग उसको जोड़ते हैं कि वो है पटेल समुदाय, खासतौर पर जो है वो इनको कहता है कि कुणबी भी कुर्मी ही है। लेकिन कुणबी वहां पर बेसिकली क्षत्रिय, जो क्योंकि शिवाजी महाराज की जो सेना थी, शिवाजी महाराज मतलब अलग अलग तर्क है लोगों के, लेकिन जो वहां पर कुणबी के बारे में कहा जाता है कि जो शिवाजी महाराज की लड़ने वाली सेना थी उसमें दो तरह के लोग थे। एक तो शिवाजी महाराज खुद जो राजा थे उनको मराठा कुणबी कहा गया, और जो सिंपल कुणबी थे वो उनके सैनिक जो लड़ने वाले थे वो भी क्षत्रिय थे, लेकिन उनको कुणबी जाति का नाम दिया गया। तो ये जो कुणबी जाति है ये ओबीसी में शामिल है। तो ये जो मराठा है उनको कह रहे कि इसको मराठा को रिड्यूस करके हम सिर्फ कुणबी का सर्टिफिकेट आपको दे देंगे, आप ओबीसी में आ गए, आपको आरक्षण मिल गया। तो दायरा भी बढ़ाना नहीं पड़ा और आप आरक्षण में भी आ गए। तो ये इसका वहां पर चल रहा है। तो ये अब ये जो बाकी की जातियां, इनको भी ओबीसी में 15 जातियों को ये शामिल करके ये दांव चलाए। कल मीटिंग है गुरुवार 11 बजे, उसमें ये फैसला ले लिया जाएगा नीतीश। तो एक बड़ा जो राहुल गांधी का जो ओबीसी वाला काट है, जो मंच पर जाकर जो ओबीसी गान वो गाते हैं, उस ओबीसी गान को कि आप गाना गाइए, हम काम कर रहे हैं, तो ये संदेश वहां पर देने की कोशिश की। तो एक बड़ा दांव जो है वो चल दिया और चारों खाने चित्त कर दिया। इसका विरोध भी नहीं कर पाएंगे, विरोध करेंगे तो आप विदेशी ओबीसी विरोधी कहलाए जाएंगे। तो इसलिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी सब सन्नाटे में चले गए। मतलब महाराष्ट्र चुनाव से एन वक्त पहले जिस तरीके से बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है ओबीसी को लेकर, इससे राहुल गांधी समेत कांग्रेस और कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल जो ओबीसी पर राजनीति करते हैं उनके लिए काफी टेंशन का विषय है। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।